अलैकुम मेरे तमाम प्यारे साथियों। आज मैं अपना पहला टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे मैं आज बात करूँगी। ये वो टॉपिक है, ये वो एक लफ्ज़ है कि जिसकी लपेट में, जिसकी आग की लपेट में हमारा तकरीबन सारा मुआशरा जो है वो आया हुआ है। घरेलू सतह से लेकर मुल्की सतह तक, बल्कि दुनियावी सतह तक हम देखें तो इस जो नेगेटिव जज्बा है, इसकी लपेट में हमारे तमाम लोग ही तकरीबन आए हुए हैं। और वो लफ्ज़ क्या है, वो जज्बा क्या है, वो नेगेटिव जो इमोशन है वो क्या है, वो है हसद, जेलसी। हसद ये एक ऐसा जज्बा है कि जो ना सिर्फ इंसान को खुद को जला के राख कर देता है, इंसान की अपनी पर्सनैलिटी को जला के राख कर देता है, बल्कि इसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। अच्छा, हम देखते हैं पहले सबसे कि ये हसद है क्या चीज़। हसद के मानी है किसी को अरूज पर देखकर उसकी ज़वाल की ख्वाहिश करना और कोशिश करना कि वो ज़वाल की तरफ चला जाए। किसी की कामयाबी को देखकर उसको नाकामी की तरफ लेकर आना और कोशिश करना कि वो नाकामी की तरफ चला जाए। किसी की खुशियों को देखकर जलन महसूस करना और कोशिश करना कि उसकी खुशियाँ जो हैं वो गम में बदल जाएँ। ये है मानी हसद की। अब हम देखते हैं कि हमारा मुआशरा और हम लोग किस तरह से इसकी लपेट में आ चुके हैं। हम अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पर कभी अपने स्टूडेंट से सवाल करती थी कि क्या आपके अंदर हसद है, तो उनमें से 90% लोग कह देते थे कि नहीं, हमें तो हसद की कोई ऐसी बैड क्वालिटी नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हसद एक ऐसा जज्बा है, ना सिर्फ हसद बल्कि हर नेगेटिव जो इमोशन है वो हमारे अंदर मौजूद है, हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन उसको कंट्रोल करने की सलाहियत जो है वो हर किसी में मौजूद नहीं। लिहाजा ये कह देना कि हम हसद नहीं करते या हमारे अंदर हसद है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हर इंसान के अंदर ये इमोशन मौजूद होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की सलाहियत हर किसी में मौजूद नहीं होती। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम हसद का शिकार होते हैं। सबसे पहले हम जिस फैमिली में अपनी आँख खोलते हैं, जिस खानदान में हम अपनी आँख खोलते हैं, वहाँ पर ये हसद का जज्बा जो है वो डेवलप होता है हमारे अंदर अपने बहन भाइयों को देखकर। यानी अगर हम देखते हैं कि किसी बहन या भाई के साथ हमारे वालिदैन ज़्यादा ख्याल करते हैं, तो दूसरे बच्चे के अंदर ये हसद डेवलप हो जाती है कि इसके साथ ज़्यादा ख्याल क्यों किया जाता है, हमारे साथ ख्याल क्यों नहीं किया जाता। और इस बिना पर वो बच्चा जो है वो हसद का शिकार हो जाता है और फिर वो क्या कुछ करता है, वो दूसरे बच्चे को ज़ेर करने के लिए पूरी कोशिश करता है कि किस तरह से मैं इसको नाकाम कर दूँ, किस तरह से इसको वालिदैन की नज़रों से गिरा दूँ। फिर आपस में बहन भाइयों में हसद इस वजह से भी बाज़ औक़ात पैदा हो जाती है कि हम एक दूसरे की कामयाबियों को नहीं देख पाते। अगर हम देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो हमारे अंदर ये एक नेगेटिव जज्बा आ जाता है कि मैं भी तो उसी माँ बाप की औलाद हूँ, तो मुझे ये कामयाबी क्यों नहीं मिली जो इसको मिली है। फिर उसके बाद हमारे दरमियान हम बहुत से कज़न्स के दरमियान रह रहे होते हैं, जिनमें हमारे चचा, मामू, फूफो, खाला, इन सबके बेटे बेटियाँ शामिल होते हैं। हम उनको भी देखकर हसद का शिकार हो जाते हैं कि कोई अगर कामयाब है, अरूज पर है, तो क्यों है, हम क्यों नहीं हैं, और इस तरह से हम एक नेगेटिव जज्बे को अपने अंदर पाल रहे होते हैं। इसी तरह जब हम इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ क्लास फेलोज़ के दरमियान हसद का जज्बा जो है डेवलप होने लगता है। किस लिए कि जब हम अपने क्लास फेलोज़ को देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा आला मार्क्स लेकर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर बहुत आला मकाम पर पहुँच गया है, किसी कोई टीचर्स की नज़रों में बहुत अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा डिबेट्स में या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत आगे आ गया है, तो हम वो चीज़ हम क्यों नहीं उस मकाम पर, ये सोचकर हम अपने क्लास फेलोज़ के साथ हसद का शिकार हो जाते हैं। फिर जब हम आगे जॉब की तरफ चले जाते हैं, तो जॉब में आकर हम अपने कलीग्स के साथ हसद का शिकार हो जाते हैं कि फ़लाँ कलीग जो है वो इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ गया, फ़लाँ सबकी नज़रों में अच्छा क्यों है, हम क्यों नहीं हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर हसद का जज्बा जो है वो डेवलप होने लगता है। और इसी तरह जब लड़कियां शादी होकर ससुराल में चली जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत से मसाइल का सामना वो करती हैं। बाज़ ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी देवरानियों को, जेठानियों को देखती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मंजूर नज़र है या सब उसकी तारीफ़ करते हैं, तो क्यों करते हैं, हमारी क्यों नहीं करते, हम क्यों पीछे रह गए हैं। इस वजह से वो हसद का शिकार हो जाती हैं। ये मुख्तलिफ हमारे माशरे में रिश्ते हैं, नाते हैं, जिनमें हम हसद का शिकार हो जाते हैं। हसद का शिकार होने के लिए सिर्फ एक अमल की ज़रूरत है कि जब हम अपने अंदर ये नेगेटिव सोच रख लेंगे कि ऐसा वो उस शख्स के साथ है तो हमारे साथ क्यों नहीं है।
अगर हम इस चीज़ पर ईमान ले आएँ, इस चीज़ पर यकीन कामिल हमारा हो जाए कि हम तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने एक सा पैदा किया है, अल्लाह ताला ने हमें एक तरह से हाथ पाँव हर नेमत अता की है, लेकिन हमारा ज़हन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको कहते हैं, हमारा ज़हन एक दूसरे से डिफरेंट है। कुछ लोग बहुत अक्लमंद होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कम इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो थोड़े से और कम होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने की सलाहियत भी नहीं रखते। अब मुख्तलिफ किस्म का जो इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे अंदर पाया जाता है, उसी के तहत हर इंसान जो है वो काम करता है और दुनिया में मुकाबले की दौड़ में शामिल होता जाता है। जो ही हम अपने इस ज़हन को इस्तेमाल करना नेगेटिव तरफ शुरू कर देते हैं, तो हम बजाय पॉजिटिव काम करने के हम दूसरों से हसद करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ज़रा सा गौर करें कि जितने भी हासिदीन लोग हैं, जितना भी हसद करने वाले लोग हैं, आप ज़रा उन पे गौर करें कि वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या कुछ जतन करते हैं, कितना अपना ज़हन दौड़ाते हैं। अगर वही ज़हन को पॉजिटिव तरफ दौड़ाएं और उस शख्स की तरह बनने की कोशिश करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में वो उनसे ज़्यादा कामयाब हो जाए। लेकिन मसला ये है कि उनको ज़ेर करने के लिए सरतोड़ कोशिश की जाती है, उन जैसा बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। मैंने एक मरतबा एक हदीस मुझे बल्कि मेरी स्टूडेंट्स ने एक हदीस पढ़ के सुनाई और कहा कि मैडम इसका क्या मतलब है। हदीस कुछ इस तरह से थी कि ना हसद करो ना हसद करवाओ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम हसद करना तो सही है कि हसद ना करवाओ का क्या मतलब है। मैंने उनसे कहा कि बाज़ औक़ात हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो जानबूझ के लोगों पर शो करते हैं कि हाँ जी मेरे पास ये चीज़ है, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है। और हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी बातों को महसूस करते हैं, और जब उनके सामने बार बार ये बात ज़ाहिर की जाए कि हाँ जी मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास नहीं है, अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फ़ेल से और मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों से, तो वो बंदा जो है वो खुद हसद का शिकार हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी जेलसी फील करने शुरू कर देता है और उस बंदे से कोशिश करता है कि ये बंदा जो है अगर किसी आला मकाम पर है तो क्यों है, अगर मैं नहीं तो ये क्यों चला गया है। तो ये होता है हसद करवाना। और एक होता है हसद ना करो, मतलब ये कि अगर हम किसी को अरूज में देखते हैं, किसी को कामयाब देखते हैं, तो उसमें जलने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमारा इस चीज़ पे ईमान है, अगर हमारा नसीब पे और किस्मत पे पर ईमान है, तो हम कभी भी हसद नहीं करेंगे। नसीब का क्या मतलब है? हिस्सा। किस्मत का क्या मतलब है? तक़सीम। अल्लाह ताला ने हर बंदे का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, उसको तक़सीम कर दिया है। उसमें दौलत, शोहरत, इज़्ज़त हर किस्म की चीज़ आ जाती है जो इस दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। लिहाजा जो मेरे हिस्से की चीज़ है वो मुझे मिलेगी और जो किसी दूसरे बंदे के हिस्से की चीज़ है वो उसको मिलेगी। तो बेहतर ये है कि किसी दूसरे बंदे के हिस्से की चीज़ को देख के बजाय जेलसी का शिकार होने के, मैं ये सोचूँ कि ये उसका हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं। हो सकता है जो उसके पास चीज़ है वो मेरे पास ना हो, लेकिन जो मेरे पास है वो उसके पास ना हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो चीज़ देखते हैं जो दूसरे बंदे के पास मौजूद है, वो चीज़ हम नहीं देखते जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास भी तो अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं। अगर हम बैठकर गौर से इस चीज़ को देखें, तो अगर मैं किसी को बहुत ज़्यादा समझ रही हूँ कि बहुत कुछ नसीब है, उसके पास हर तरह की नेमतें मौजूद है, तो वही शख्स मेरे बारे में ये सोच रहा होगा कि ये कितनी खुश नसीब है, इसके पास हर किस्म की नेमत मौजूद है। लेकिन मैं उन नेमतों को नहीं देख रही, मैं सिर्फ उन चीज़ों को देख रही हूँ जो मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास मौजूद है। तो ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ तक़सीम की हुई है बंदों में, हर चीज़ का हिस्सा जो है बंदे को दिया हुआ है। अगर मिसाल के तौर पर मैं बुक्स की बात ले लेती हूँ। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 बुक्स खरीदने की इस्तिताअत मौजूद है, तो दूसरे बंदे के पास 2 बुक्स खरीदने की इस्तिताअत मौजूद है, तो उसको अल्लाह ताला ने 5 पेंसिल्स खरीदने की, 5 पेन खरीदने की सलाहियत दे दी है। अब उनके पास जो 5 पेन और पेंसिलें हैं, उनसे वो लिख सकते हैं, वो मुझसे आगे बढ़ सकते हैं। किताबें खरीद के शायद पढ़कर मैं इतना ऊपर ना जा सकूँ जितना वो कलम के ज़रिए लिख कर ऊपर जा सकते हैं। लिहाजा ये देखना चाहिए कि अगर मेरे पास एक चीज़ मौजूद नहीं तो दूसरे बंदे के पास वो चीज़ नहीं है, तो कोई और चीज़ मौजूद होगी और इस तरह से हमारे अंदर ये जेलसी जो हसद जो है वो ख़त्म होती है। बल्कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है वो कौन-सी है और हम उसको किस तरह से काम में लेकर आ सकते हैं। याद रखिएगा हदीस नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। किस तरह? हम जब हसद का शिकार खुदा न खास्ता हो जाते हैं तो फिर हम दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये सूरह फलक भी है, उसको अगर हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कि जब अल्लाह ताला तो मुझे हासिद के शर से महफूज रख कि जब वो हसद करने लगे, क्योंकि हसद का जज्बा हर इंसान में मौजूद है, लेकिन जब तक वो उसके कंट्रोल में है इंसान
दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने में आप बहुत ही आला दर्जे की गुनाहों का मरतकब हो जाते हैं, और फिर खुद सोचें कि जो नेकियां हमने की होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाती हैं और गुनाहों की तरफ हम चलना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि नबी पाक ने फरमाया कि हासिद की हसद जो है वो नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह के दीमक जो है वो लकड़ी को खा जाती है। लिहाजा हसद के जज्बे को कंट्रोल करना हमारे अपने इख्तियार में है। आप यकीन कीजिए, जिस वक्त भी आपको किसी से हसद महसूस हो, आप सोचें कि फलां बंदे के पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, तो आप गौर व फिक्र करें। आप सुबह के वक्त फजर से पहले का जो टाइम है उसमें आप सोचें, आपके पास बहुत कूल टाइम होता है जिसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। आप इशा के बाद जब सोते हैं उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। उस सोने से पहले आप सोचें कि मेरे पास कौन कौन सी सलाहियतें हैं। मेरा अल्लाह इतना तो नाइंसाफ नहीं है कि अगर फलां बंदे को ये चीज़ दी दी है तो मुझे नहीं दी। आप सोचें, आप यकीन करें, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ ये बात कि जब आप इस बात पे सोचेंगे तो आप यकीन करें कि अगर उस बंदे के पास 5 नेमतें मौजूद हैं तो आप इन 2 टाइमों में सोचें तो आपके पास 5 से ज़्यादा 20 नेमतें मौजूद होंगी जिन पे आपने कभी गौर नहीं किया होगा, जिन पे कभी आपने गौर ही नहीं किया होगा। और याद रखिएगा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताती हूँ कि आपके पास क्या क्वालिटी है, आपके पास क्या क्वालिटी है, आपके पास क्या क्वालिटी है। शायद उनको कभी पता ही ना उस चीज़ के बारे में। गौर फिक्र करें, अपनी ज़ात को छानें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जो दूसरे में मौजूद नहीं है, आपके पास कौन सी ऐसी नेमतें हैं जो दूसरे के पास मौजूद नहीं है। हम क्यों दूसरों को देखकर हसद का शिकार होते हैं? हम जैसा बनने की कोशिश करें, और अगर आप देखते हो कि आप उन जैसा नहीं बन सकते किसी भी वजह से, तो आप देखें कि अगर उन जैसा नहीं बन सकते तो यकीनन आपके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि कोई आप जैसा भी नहीं बन सकता। तो फिर आप उन क्वालिटीज़ को क्यों नहीं देखते? लिहाजा जब हम इन बातों को देखते हैं, सोचते हैं, तो आप यकीन करिए कि हमारे अंदर हसद का जज्बा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। चाहे हम फैमिली मेंबर हैं, अगर हमारे माँ बाप किसी बहन भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप देखें कि कोई वजह तो है वो उससे प्यार करते हैं, कोई क्वालिटी तो होगी जो उससे वो प्यार करते हैं। आप भी उससे प्यार कीजिए बजाय इससे कि आप हसद का शिकार हो। आप देखें कि कजन्स आप में से कोई बहुत आगे बढ़ गया किसी भी लिहाज से, तो बजाय इससे कि वो हसद का शिकार हो जाए, आप उसको देखें कि आखिर उसके अंदर कोई क्वालिटी है, तभी अल्लाह ने उसको ऊपर पहुंचाया है, तो आप उस पर फख्र करें। आप ही तो कर सकते हैं। कल को लोग कहेंगे कि हाँ, ये जो आला ओहदे पे पहुंचा हुआ शख्स है तो ये आपका कज़न है, तो आप हसद क्यों कर रहे हैं इस चीज़ से? बल्कि आप खुश हो कि हाँ जी, अल्लाह ताला ने उसको उस मकाम पे पहुंचाया है। अगर आप शादियों के किसी घर में जाती हैं और आप देखती हैं कि किसी की वैल्यू ज़्यादा है, बजाय हसद करने के आप सोचें कि हाँ जी, इसकी वैल्यू इस वजह से ज़्यादा है कि ये बंदा जो है इसके अंदर कोई क्वालिटी मौजूद है। आप भी उसको वैल्यू दें, आप भी उसका एहतराम करें, आप भी उसको इज्जत दें। लेकिन हमारे माशरे में हर किसी की टांग खींची जाती है, कोशिशें की जाती है कि किसी को ऊपर न चढ़ने दिया जाए, इसको नीचे ही रहने दिया जाए। आप खुदारा कोशिश करें, किसी शख्स को अगर आप देखें कामयाब होते हुए, देखें कि उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ मौजूद है, तो खुदा के लिए उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें, ना कि उससे हसद करें। इसी तरह से हमारा माशरा जो है वो बहुत बुलंद मकाम तक पहुँच जाएगा। हम बहसीयत कौम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। हम देखते हैं कि हम दूसरी कौमें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम कौम की हैसियत से भी बहुत पीछे हैं। वजह इसकी क्या है कि जेलसी, हम दूसरे से हसद करते हैं, दूसरे की अच्छी बात को भी हमने गलत कहना है क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, हम उसको पसंद नहीं करते। नहीं, जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, और जो बुरी बात है उसको बुरा कहो, चाहे वो आपका सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। तो इस तरह से आपके अंदर से वो नेगेटिव क्वालिटी जो है वो हसद की आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे ये फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नेगेटिव क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होती हैं और उसको वो हमारे हमसे बेकाबू हो जाती हैं, ये आती कहाँ से, ये कौन सी क्वालिटीज हैं, ये फिर मैं आपको ये 4-5 लेक्चर्स के बाद बताऊंगी। तो अभी मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि खुदा अपने हसद के जज्बे को कंट्रोल करें। आप कोशिश करें कि जिन लोगों को देखकर आप हसद का शिकार हैं, आप सोचें, आप उन जैसा बनने की बेशक ना कोशिश करें, आप वही नहीं जो आप हैं। आप ये देखिए कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, आपको अल्लाह ताला ने कौन कौन सी क्वालिटीज दी हैं, और जब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये क्वालिटीज दी हैं, आप यकीन करेंगे, आप समझेंगे आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। आपको अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे हो सकता है दुनिया की नज़र में कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कमतर समझते हो, कई लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही बरतर समझते हो, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं बाहर हूँ, आई हूँ इस दुनिया में और इंशाल्लाह बाहर ही जाऊँगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं किया। जो चीज़ें मुझे दी हैं वो अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दी, बात खत्म। बस इसके बाद क्या होता है, इंसान बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है,
किसी से भी वो जेलसी फील नहीं करता, किसी से भी कसक महसूस नहीं करता, और ना ही कोशिश करता है कि किसी के ज़्यादा कोई रूठ को ज़बान की तरफ लेकर आए। और इस तरह से इंसान बिल्कुल ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, कल्बी तौर पर बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है, बिल्कुल मुतमईन होता है। उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी किस्म की भी दवाइयाँ ले, नींद की दवाइयाँ ले या कोई सेटिस्फैक्शन की दवाइयाँ ले, ना, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी एक सेटिस्फैक्शन होती है, वो ये कि जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और उसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो बस आपसे आज का लेक्चर जो है वो इतना मुख्तसर सा काफ़ी है। तो इस पे मैं सिर्फ आपको एक टास्क देना चाहती हूँ कि आज रात सोने से पहले, जब आप बिल्कुल तन्हा होते हैं, जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता उस वक़्त, और रात को सोने के बाद जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, अभी अज़ान का टाइम नहीं होता, उस वक़्त आपकी आँख खुल जाए, बिल्कुल एक माहौल पुरसुकून होता है, उसमें आप सोचिए कि आपको अल्लाह ताला ने कौन-कौन सी नेमतें अता की हैं। कौन-कौन सी नेमतें, दूसरों के बारे में मत सोचिए, फलाँ को ये मिल गया, फलाँ ना, अपने बारे में सोचिए। आपको अल्लाह ताला ने क्या-क्या नेमतें अता की हैं। जब आपको नेमतों का अंदाज़ा हो जाएगा तो आप यकीन करिए तमाम लोग जो हैं वो लगेंगे आपको कि थोड़े आपसे कमतर ही हैं। आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से ज़्यादा हैं। क्यों? आपने कभी खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपने कभी खुद को देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। लिहाजा ये टास्क आपके लिए आज के लिए है, आप इस पे गौर कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आया आपको अंदाज़ा हुआ कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और आया आपके अंदर जो हसद का जज्बा था वो आपने दबाने की कोशिश की या नहीं की, या खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, अल्लाह की हर नेमत मौजूद है। ये मेरा आज का टॉपिक था। आप इस पे कमेंट्स दीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? और इंशाल्लाह कल मैं एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर होंगी, और 4 टॉपिक्स मैं आपको दूँगी, और उसके बाद 4 टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी कि ये चारों टॉपिक कहाँ से आते हैं हमारे अंदर और हमें किस तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फीडबैक दीजिएगा, मुझे कमेंट्स दीजिएगा ज़रूर, ठीक है? और आप भी अपने कोई मसाइल में कोई बात हो तो मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे कोई टॉपिक मिले तो मैं उस पे डिटेल से बात करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।